जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फिशिंग। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोग राकेश सर का बुक जो 7300+ का सॉल्यूशन कर रहे थे। अभी तक हम लोग सिंपल इंटरेस्ट चैप्टर में टोटल 26 क्वेश्चन कर लिए थे। आज उससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को कहीं अभी तक 26 जो क्वेश्चन हम लोग किए कहीं कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप लोग कमेंट कीजिए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग हमसे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं। तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको कहीं भी समझने में या किसी और रीजन से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो आप हमसे कमेंट कीजिए, उसका अगले वीडियो में सॉल्यूशन किया जाएगा। तो चलिए आज हम लोग अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 से। आपका क्वेश्चन आपको इधर शो करेगा, हमें हाथ में रख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 27। देखिए इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग जो फटाफट कम से कम एक शेयर ज़रूर कीजिए। उसके जितने भी लोग नए लोग जुड़े हैं उनसे वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सभी लोग वीडियो को लाइक और अपना एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो या ना हो फिर भी एक कमेंट ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 जो है बोल रहा है, रमेश ने ₹15,600 साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर वाले एक सावधि खाते में जमा करा। ब्याज से हुई आय को वो प्रति दूसरे वर्ष मूलधन में मिला देता है। उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज क्या होगा? देखिए बोल रहा है प्रति दूसरे वर्ष और बोल रहे सावधि, यानी कि इसका क्या अर्थ है? यानी कि 2 वर्ष के बाद। प्रति दूसरे वर्ष का मतलब है कि 2 वर्ष के बाद जो है जितना भी ब्याज मिल रहा है उसको प्रिंसिपल पे, वो प्रिंसिपल में ही मिला दे रहा है। और फिर बोल रहा है चौथे वर्ष उसका क्या ब्याज होगा। देखिए क्वेश्चन जो है CGL टायर 1 2007 का पूछा हुआ है SSC का। तो देखिए पहले आप 2 वर्ष का निकाल लीजिए, कितना इंटरेस्ट होता है। देखिए प्रिंसिपल है 15,600, 15,600 और टाइम 2 वर्ष का है कि बोल रहा है प्रत्येक दूसरे वर्ष, इसलिए 2 वर्ष। और रेट कितना? देखिए 10%, तो रेट 10%। अब बटे में फार्मूला का 100। अब इसको सॉल्व कर दिए। देखिए 2 0 2 0 कट गया। अब देखिए 56 150 300 14 12 312 और 1 0 यानी कि 3120 रुपया। यानी कि देखिए 2 वर्ष का जो इंटरेस्ट हो रहा है हमारा 3120 रुपया हो रहा है। अब बोल रहा है कि उसका चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज। देखिए 2 वर्ष का हुआ 3120 और जो मिला 3120 वो आपके प्रिंसिपल में ऐड कर दे रहा है। यानी कि ये 15,600 पहले से था और उसमें 3,120 रुपया और ऐड करेंगे। कितना हो जाएगा प्रिंसिपल? देखिए 15 3 18,000 और 6 1 700 यानी कि 18,700 और बच गया कितना? 20 रुपया। अब देखिए इस पर इंटरेस्ट ले रहा फिर 2 साल के लिए 10% से, तो कितना मिल जाएगा? देखिए बटे में फार्मूला का 100। अब बराबर देखिए 1 0 इससे कटा दीजिए। अब देखिए सिर्फ 2 से गुना, यानी कि 2 गुना 2 4, 7 गुना 2 14, 36 1 37, यानी कि 3744 रुपया। अब देखिए कौन साल का निकला? निकला चौथे साल का। है कि 2 साल का पहले 2 साल का बाद में, यानी कि निकला चौथे साल का ब्याज कितना? 3744 रुपया। तो देखिए यही हमसे पूछ रहा था चौथे वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज कितना? 3744 रुपया। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो गया हमारा? सही, यानी कि यही हो गया आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन जो पूछा है SSC CGL 2007 टायर 1 का क्वेश्चन है। SSC का CGL का पूछा हुआ क्वेश्चन था। तो चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 28। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 जो है देखिए ये क्वेश्चन जो है CGL CPO 2007 का क्वेश्चन है, यानी कि SI लेवल का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है ₹848 को धनराशि को 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष के अंत तक चुकाना है, तो उसके द्वारा चुकाई गई प्रत्येक बराबर किस्त बता दीजिए। इस टाइप का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन SSC एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसका एक फार्मूला होता है, आप उसको याद कर लीजिए। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन है 2 से 4 सेकंड में बन जाएगा। बस देखिए इसका फार्मूला जो होता है प्रिंसिपल, देखिए किस्त वाला, यानी कि प्रत्येक किस्त अगर प्रत्येक बराबर किस्त पूछा जाए तो ही फार्मूला लगाना। देखिए फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू 100 बटे में देखिए टाइम इंटू टाइम इंटू 100, फिर प्लस टाइम में एक घटना जाना, यानी कि Tn-1 प्लस Tn-2 प्लस देखिए जाना लास्ट हमको 1 तक, फिर गुना में क्या आपको देना है? रेट। ठीक है, देखिए ये होता है फार्मूला हमारा। ये फार्मूला आप याद कर लीजिए। तो जितना भी क्वेश्चन आएगा प्रत्येक बराबर किस्त बताइए तो ये फार्मूला लगाएंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 2 से 4 सेकंड में। बस कैलकुलेशन करना, सिर्फ कुछ नहीं। देखिए अब इस हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है CPO SI 2007 का क्वेश्चन। देखिए 848, यानी कि प्रिंसिपल की जगह क्या आपका 848
848 गुना में 100। अब देखिए बटे बोल रहा है टाइम, टाइम कितना बोल रहा है, देखिए टाइम दिया है इसमें 4 वर्ष, तो 4 गुना में फिर से 100 और फिर प्लस देखिए टी यानी कि टाइम n-1, एन का वैल्यू आपको वही लेना जितना कि क्वेश्चन में समय दिया हो, यानी कि एन के वैल्यू के बराबर ईयर, यानी कि कितना साल दिया हमको, तो 4 दिया है, तो 4 - 1 यानी कि 3, फिर देखिए 4 - 2 यानी कि 2, और फिर क्या हो जाएगा, अगला आ जाएगा 1 + 1। आपको देखिए अब ध्यान इसी में रखिए, आपको वहाँ तक जाना जब तक आपका 1 ना आ जाए, 1 आ जाए बस छोड़ दीजिए। अब फिर गुना रेट, रेट कितना आपका देखिए 4%, तो रेट है 4% आपका। अब देखिए अब इसको सॉल्व कर देंगे, 848 गुना में 100, अब बटे में देखिए 4 गुना 100 यानी कि 400, अब प्लस देखिए 3 2 5 1 6, 6 गुना 4 यानी कि 24, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से 424, यानी कि 848 गुना 100 अब बटे में 424। अब देखिए इसको कटाइए, तो इससे इसको कटाएंगे 2 बार में क्या हो जाएगा 200, यानी कि बराबर में 200, यानी कि 200 रुपये। यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया, यानी कि प्रत्येक बराबर किस्त जो पूछा गया था, तो 200 रुपये का प्रत्येक बराबर किस्त हमको देना है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका आंसर। बस आप ध्यान रखिएगा बराबर किस्त पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए कितने समय कितना किस्त में ख़त्म हो जाएगा, तो वहाँ ध्यान रखिएगा वहाँ कुछ और यूज होगा। और देखिए इसमें पूछा जाए बराबर कितना प्रत्येक बराबर किस्त बताना, बराबर किस्त 200 रुपया का लगेगा। अगर वहीं पूछ लेता कितना किस्त लगेगा, मान लीजिए अगर देता 200 रुपया का कितना किस्त लगता, 10 11 जो भी हो, तो उसमें अलग फार्मूला लगता। तो आपको यहाँ तक समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करते हैं। तो अब देखिए अब क्वेश्चन नंबर 29, देखिए अब क्वेश्चन उधर देखिए, तो क्वेश्चन है कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी हो जाती है, कम ब्याज की वार्षिक दर बताना। देखिए निकालना तो दोनों का है, बस बताना कम किससे आएगा, पहले वाले से या दूसरे वाले। देखिए ये जो क्वेश्चन है SSC CGL टायर 1 2008 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए किसी वार्षिक दर से 5 वर्ष में दुगुनी, देखिए प्रिंसिपल P है, P से 2P होने में समय लगा 5 वर्ष का, यानी कि 1 से 2 होने में समय लगा 5 वर्ष का। अब बोल रहा है तथा किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी, देखिए 2P से 2P होने में 5 साल का समय, और किसी अन्य दर से 12 वर्ष में तिगुनी, यानी कि P से 3P होने में, देखिए आप इसको चलिए अलग लिखिए, P से 3P, P से 3P होने में समय लगा 12 वर्ष का, यानी कि 1 से 2 होने में समय लगा 5 साल का, और 1 से 3 होने में समय लगा 12 साल का। यानी कि देखिए यहाँ इंटरेस्ट कितना है, यानी कि SI कितना आपका, SI है 1, तो निकाल लीजिए। देखिए SI 1 बराबर में प्रिंसिपल बताना है आपको, प्रिंसिपल इनटू में देखिए टाइम, यानी कि कितना 5 साल, और रेट तो पूछा ही है, तो रेट देखिए प्रिंसिपल की जगह आप 1 लिख सकते हैं, क्या कि हम लोग 1P लिए हैं तो 1 लिखने का जरूरी नहीं, तो 1 से 2 है, यानी कि प्रिंसिपल भी 1 SI भी 1। अब बटे में देखिए रेट, रेट तो बताना है, अब बटे में 100, तो देखिए रेट यहाँ से क्या निकल गया 100, अब बटे में 5, यानी कि R के बराबर क्या निकल जाएगा, यानी कि 20%, यानी कि 5 वर्ष में जो 2 गुना हो रहा है वहाँ रेट 20% लग रहा है। अब बोल रहा है किस ब्याज दर पर 12 वर्ष में तिगुनी जो हो रहा है इसमें रेट बताना। देखिए यहाँ SI कितना आपका, SI 1 से 3 हुआ तो SI 2 का, देखिए यहाँ 1 से 2 हुआ तो SI 1 का, और यहाँ 1 से 3 हुआ तो SI 2 का। तो अब देखिए यहाँ भी फार्मूला लगाएंगे, प्रिंसिपल यानी कि SI 1 2 प्रिंसिपल 1 गुना में समय 12, रेट बताना है, रेट बट्टे में 100। अब देखिए अब क्या आ जाएगा, R के बराबर आ जाएगा आपका 100 बटे में 24। अब देखिए जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 50 बटे 12, अब फिर हो जाएगा 25 बटे, देखिए 50 बटे 12 25 बटे 6, देखिए हाँ 100 बटे 12 दूनी 24, यानी कि 50 बटे 12 और 25 बटे 6, यानी कि आपका आ जाएगा 16 सही 2 बटे 3%। और देखिए 100 गुना 2 यानी कि 200, 200 बटे 12, 200 बटे 12 तब आएगा, देखिए 100 बटे 6 हो जाएगा 50 बटे 3, यानी कि 16 सही 2 बटे 3%। यानी कि देखिए R के बराबर क्या निकला, अगर देखिए 2 गुना हो रहा है 5 साल में तो वहाँ रेट लग रहा है 20% का, अगर 12 साल में 3 गुना हो रहा है तो वहाँ रेट लग रहा है 16 सही 2 बटे 3% का। तो आपका पूछा था कम रेट कहाँ लग रहा है आपका, तो कम रेट तो ये देखिए 20 तो बड़ा है 16 सही 2 बटे 3 से, तो कम रेट कहाँ लग रहा था, यानी कि यहाँ, यानी कि 12 साल वाला में। तो आंसर क्या हो गया आपका 16 सही 2 बटे 3%, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। यानी कि कम रेट वाला पूछा था, कम तो यही है 20 से छोटा,
तो कम रेट वाला हो गया आपका आंसर। अब देखिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 30। अब देखिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व करते हैं। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये भी SSC CGL टायर 1 2008 का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन है, एक आदमी ने अपनी 50,000 में से रुपये 8,000 साधारण ब्याज की 5/2% वार्षिक दर से तथा रुपये 24,000 6% वार्षिक दर से उधार देता है। शेष धनराशि को वह साधारण ब्याज की 81 वार्षिक दर से उधार देता है ताकि उसे कुल मिलाकर वर्ष के अंत में रुपये 3680 ब्याज से प्राप्त हो। जिस वार्षिक दर से शेष धनराशि उधार दी गई वो हमको बताना है, यानी इनकी धनराशि लास्ट में जो दिया गया किस दर पे दिया गया। तो देखिए टोटल से ब्याज मिल रहा है 3680 का, तो चलिए 30 यानी कि SI की जगह पर आप रखिए पहले 3680। ठीक है, ये क्वेश्चन जब क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन दिया है इसलिए, लेकिन पूछा भी गया है CGL में, तो इतना तो बनता है, कैलकुलेशन करेंगे इतना कोई बात नहीं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए, फटाफट लगे और एक शेयर भी कर दीजिए आप लोग। तो देखिए आप बोल रहा है 50,000 था टोटल, उसमें 8,000 जो दिया 5 से 1/2 10 1 11, यानी कि 5,000 जो दिया गया 5,000 गुना रेट 11/2 में 11/2 के रेट से, और समय बोल रहा है वर्ष के अंत में, यानी कि 1 साल, और गुना में देखिए 11/2 फार्मूला का 100, फिर देखिए प्लस पैसा तो वही है 50,000 में से, फिर जो बोल रहा है आगे 24,000, यानी कि 24,000 का जो राशि था वो दिया गया 6% पे 6% पे, यानी कि 1 साल बटे में 100 प्लस। अब देखिए अब जो भी बचा उसको बोल रहा है किस रेट पे दिया गया। देखिए 24,000 और 5,000 यानी कि कितना हो गया 29,000, 24 और 5 पहला देखिए 8,000 दिया गया, सॉरी 5 नहीं बल्कि 8,000 दिया है, यानी कि 24,000 और 8,000 यानी कि 32,000, टोटल 50,000 था, उसमें 32,000 तो 2 रेट पे लगा दिया गया है। अब जो भी बचा उसको किस रेट पे लगाया, यानी कि देखिए 50 में 32 कितना, यानी कि 18,000 बचा। तो देखिए यहाँ नीचे लिखते हैं प्लस में 18,000। अब बोल रहा है आपको रेट, समय तो 1 साल ही, रेट बताना है, रेट का R, अब बटे में 100। तो अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप, 2 0 2 0 2 0 2 0, देखिए 2 से इसको कटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 40। अब देखिए फिर से इसको 2 0 इसका 2 0 इसका खत्म। अब देखिए क्या बचा, मेरे पास बचा 3680, अब बराबर में देखिए 40 गुना 11 यानी कि 440, 11 × 44 प्लस 24 गुना 6 यानी कि 24 × 5 120 और 144 यानी कि 144 1 0। अब देखिए प्लस इधर 18 यानी कि 180 और R 180 R। अब ध्यान रखिएगा ये भी जो है इसी में प्लस में है। तो अब देखिए अब क्या करेंगे, इसको 1440 और 440 जोड़ेंगे क्या होगा, 14 4 18 18 और 40 40 80 यानी कि 1880, और घटाना किस में 3680 यानी कि 18 18 36 यानी कितना बच गया 1800 बच गया यहाँ पे मेरा 1800 बराबर में 180 R। अब देखिए कटा दीजिए इसको, देखिए 0 से 0 और 18 से 10 बार में 180 यानी कि R के बराबर क्या निकल गया 10%। R का मतलब रेट यानी कि 10% पर एनम। तो देखिए ऑप्शन नंबर C का 30 का C, यानी कि ऑप्शन नंबर C जो है आपका 30 का सही, यानी कि इसलिए रेट के बराबर 10%, यानी कि कितना निकल गया 10%। देखिए CGL का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन था, बस आराम से हो जाता। ऐसा कुछ था नहीं कि आपको प्रॉब्लम हो। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते चलिए। तो अब मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।